नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? कुछ साल, बहुत सारे साल रिश्तों में रहने के बाद, एक रिलेशनशिप को निभाने के बाद, एक इंसान को इमोशनली अपनी तरफ कर लेने के बाद, उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाने के बाद, मेरे मम्मी-पापा नहीं मानेंगे। हमारी कास्ट अलग है, मेरी मम्मी को तुम पसंद नहीं हो, मेरे पापा को तुम पसंद नहीं हो, मेरी बहन को तुम पसंद नहीं हो, लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी ये एक बात बोल रहा है। कब? जब रिलेशनशिप का एक लंबा-चौड़ा समय एक दूसरे के साथ निकाल लिया। इतनी सारे मेरे पास इस बात को लेकर के क्वेरीज़ हैं ना, तो मुझे लगता है अब कि अब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेंड है, ये फैशन में है कि किसी के साथ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 1 साल, 6 महीना रिलेशनशिप में रहो और जब आपको लगे कि अरे, अरे, अरे! अब तो ये रिलेशनशिप शादी तक बदलने की बात आ रही है और उसके बाद में जाकर के बोल दो कि मम्मी नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, हमारी कास्ट अलग है, हम अलग-अलग हैं, हमारा रिलीजन अलग है, मम्मी को तुम पसंद नहीं हो, पापा को तुम पसंद नहीं हो, मैंने तो बात की, मैंने तो ट्राई किया, देखो नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ? तुम किसी और से शादी कर लो, मैं किसी और से शादी कर लेता हूँ। ओ भाई, हेलो! ये सब कुछ पहले दिन से हमें पता होता है कि नहीं पता होता? मेरी फैमिली कैसी है? मेरी फैमिली लव मैरिज के लिए मानेगी, नहीं मानेगी और अगर नहीं पता होता ना सुनो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना इसमें होते हैं कि हम मना लेंगे। कभी भी ना रिलेशनशिप के अंदर जाओ मत तब तक जब तक फैमिलीज़ वगैरह इन्वॉल्व ना हो जाएँ। मत जाओ। मत अपने आप को इस लेवल पे कष्ट दो क्योंकि उसके बाद वाला जो कष्ट होता है ना वो झेलने लायक नहीं होता। मेरे पास रोते हुए, तड़पते हुए मतलब इस लेवल पर तड़पते हुए लोग आते हैं ना, मुझे इतना दुःख लगता है ना ये जान कर के कि यार लास्ट मोमेंट पर आप किसी इंसान की एज निकल गई, समय निकल गया, उसकी सारी चीज़ें उसने कितना सैक्रिफ़ाइस किया होगा, कितना इमोशनली वो इंसान इन्वॉल्व हुआ होगा, किस लेवल पर वो इंसान उसके साथ जुड़ा जुड़ा होगा। मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से भी लोग जुड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप मेंटली, इमोशनली एक लेवल तक जुड़िए, पर इसके अलावा कुछ मत करिए। लोग पैसे दे-दे के बैठे हुए हैं कि इस इंसान को मुझ पे विश्वास हो जाए। एक लड़की, उसने अपनी एफडी तुड़वा दी, उसके पेरेंट को नहीं पता। एक लड़की, उसने अपने घर के जेवर दे दिए, पेरेंट को नहीं पता। एक लड़का, उसने पता नहीं कहाँ से निकाल कर के, कहाँ से उसकी हेल्प करी, पेरेंट को नहीं पता। अब फाइनली क्या होता है मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, कास्ट अलग है, ये पॉसिबल नहीं है। पहले दिन से ही ना अब रिलेशनशिप में ना ये लगा लो भई ये ट्रेंड बन गया है। ये ट्रेंड है कि मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, ये रिलेशनशिप का एक बहुत लंबा दौर चलने के बाद में आपके सामने आने वाला है। बी केयरफुल। ये अभी फुल ऑन ट्रेंडिंग है, इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, रिलेशनशिप में आप जाइए, प्यार करिए, प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार करना, प्यार करके शादी करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स डालना, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना, पेरेंट से बातें करना, पेरेंट को मनाना बिल्कुल गलत नहीं है। 100% हर किसी को करना चाहिए अगर आप रिलेशनशिप में हो, एक-दूसरे के साथ कमिटमेंट किया है तो। लेकिन जब तक ये लेवल ना क्रॉस हो जाए, फैमिलीज़ ना मिल लें, मानना-मनाना ना चल जाए, आप दोनों के पेरेंट्स, उनके पेरेंट, आपके पेरेंट दोनों ना मान जाएँ, आपको समझ में ना आ जाए कि हाँ, मेरा पार्टनर मेरे लिए इस लेवल तक भी स्टैंड ले सकता है। जहाँ वो ये बोल सकता है कि मम्मी माने या ना माने, पापा माने या ना माने, मैं जीवन भर तेरे लिए कुँवारा रहूँगा, कुँवारी रहूँगी लेकिन शादी नहीं करूँगा। मत करो, मत ना अंधे कुएँ में मत ना कूदो। लाइफ़ आपकी डिस्टर्ब होगी, आपको परेशानी होगी, तकलीफ़ आपको होगी। क्योंकि इससे होता क्या है, हमारा माइंड भी ना नेगेटिव पैटर्न्स में उलझता है। हमारे पैटर्न्स डर से भरे हुए हो जाते हैं, डाउट से, एक फ़ियर सा होता है एक इंसान को खो देने का। क्योंकि अब एक डर जो 3D में दिख रहा है, 3D इग्नोर करना कितना मुश्किल है जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, पता है ना? 3D कितना मुश्किल हो जाता है इग्नोर करना और सोचिए आप इतने साल के रिलेशनशिप में रहने के बाद आप उसको कैसे इग्नोर करेंगे? तो वो आपके मैनिफेस्टेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। नहीं होगे आप आगे जाके परेशान? होगे ना? तो वो आगे जाके परेशान होने वाली बातों से इस ट्रेंड से निकल जाओ। पहले ही मत जाओ रिलेशनशिप में। नहीं यहाँ नहीं। अपनी कास्ट अलग-अलग है। पहले ना पेरेंट को देखते हैं। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ एंड देन
सी कि क्या होता है, किस लेवल पर तुम कन्विंस कर सकते हो, मैं कन्विंस कर सकती हूँ, किस लेवल पर हम दोनों एक दूसरे को लेके स्टैंड ले सकते हैं। अननेसेसरी मुझे सारे के सारे रिलेशनशिप में जंप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे में लास्ट वही होगा कि आपको रो करके ही सही, हाथ जोड़ करके जयराम जी के करके पीछे होना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें हुआ क्या, इतने सारे साल बर्बाद हो गए। इमोशनली आप डाउन हुए वो अलग, परेशान हुए वो अलग, हर एक चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, सफ़र कर रहे हो, राइट? मेरे हिसाब से तो सोच लेना भाई, 1000 बार सोचना, उसके बाद ही जाओ, अदरवाइज़ दूर से जय श्री राम करो और रिलेशनशिप में मत घुसो। ना, 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 बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये टॉपिक, मैं आपको सच में बता रही हूँ। सालों रिलेशनशिप में निकालने के बाद लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक आके बोल देता मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, कास्ट अलग है। मैंने तो ट्राई किया ना, मैंने ट्राई किया, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, अरे भाई ये क्या ट्राई? किसी इंसान के बहुत सारे साल चले गए हैं। ओ मेरी बहन, किसी के बहुत सारे साल चले गए हैं, इमोशनली इंसान फँस गया है। अब मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे के ऊपर मैं छोड़ दूँ? मम्मी और पापा को तब तक मनाएँगे जब तक वो मान नहीं जाएँगे, चाहे हम बूढ़े क्यों ना हो जाएँ। ये होना चाहिए। और अगर ये नहीं है ना, तो यकीन मानिए आप किसी ट्रैप में फँसे हुए हैं। बी केयरफुल। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।